क्षेत्रवासियों को, बल्दाना वासियों को और आस पड़ोस से आए हुए समस्त क्षेत्रवासियों को, ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, सम्मानित अतिथि, सभी को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और लोग, एक चलन है नेताओं में, केवल नया साल का जश्न मनाना है, या तो उत्तराखंड चले जाते हैं या विदेश चले जाते हैं। लेकिन मैंने ये दिन आपके बीच में आने का चुना कि मैं नया साल का जश्न और नए साल की बधाई अपने भाइयों, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से अपने गांव में मनाऊंगा। और मैंने आपके बीच में आने का निर्णय लिया और आपने भी मेरा सम्मान रखते हुए पूरे क्षेत्र से और पूरे गांव से मैं देख रहा हूं, बल्दाना वासी से, हर घर से एक व्यक्ति यहाँ मौजूद है। मैं आपको बधाई देता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। सबसे पहला भी बात पूर्व वक्ताओं ने बताई और विकास की बात यहाँ चली। पहले भी जिला पंचायत रही, हम सब में बहुत नेताओं के साथ इसी स्कूल में वोट मांगना आता था और तरह तरह की बातें वो सुनने को मिलती थी। और हम नेता चुनाव के समय में आके अपना पीछा छुड़ाता था कि किस तरह मैं इनसे जान बचाऊं क्षेत्र से, और झूठे वादे करके कि अब क्या तो रह गई, लेकिन अब क्या तुम्हारा एक काम कराने का काम करूंगा। और हमारे गुरुजी बैठे हैं, ये हर चुनाव में समस्याएं गिनाते थे और नेताओं से कहते थे कि 5 साल पहले भी तू ही आया था और अब तक ये काम हमारा नहीं हुआ। अब सबका कार्यकाल समाप्ति की ओर है और मैंने इसलिए आपको आमंत्रित करा है नए साल के मौके पे कि आप भी मुझे अपनी बात बता सको और मैं भी आपके बीच में अपनी बात रख सकूं, क्योंकि अब चुनावी समय आ गया है दोबारा और 5 साल में चुनाव होते हैं। एक अधिकारी होता है, उसे तो अपनी परीक्षा एक बार देके 60-62 साल तक नौकरी कर लेता है, लेकिन एक नेता जिसे राजनीति करनी है, चुनाव लड़ने हैं, उसे हर साल 5 साल बाद अपनी परीक्षा देनी होती है और वो परीक्षा का फिर 5 साल बाद समय वो आ गया है। और अब सब लोग वो तय करोगे, आपका वोट तय करेगा, आपका आशीर्वाद तय करेगा कि मैंने जो पिछले 5 साल में क्या काम आपके करे हैं और क्या नहीं करे, और आप संतुष्ट हो या नहीं हो। पिछले जब से देश आजाद हुआ है, वोट तो आप देते ही चले आ रहे हो, जिला पंचायत भी आपने बनाए हैं, मेंबर भी आपने बनाए हैं, विधायक भी आपने बनाए हैं, सांसद भी आपने बनाए हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आपके गांव के में कोई भी सीसी रोड, पूरे बल्दाना गांव में एक भी सीसी रोड, एक सीमेंट की ईंट आपके गांव में लगी हुई नहीं थी अब से 5 साल पहले। और जो रास्ता था बाईपास, आस पड़ोस के गांव से भी आदमी निकलते थे तो बहुत परेशानी होती थी और गांव वालों की श्रम महसूस होती थी, ऐसा गंदा रास्ता था। और आज आप देख रहे हैं ये पूरे बल्दाना गांव में जिधर को निकल जाओ हर रास्ते पे सीसी रोड है। और जो विकास कार्य शेष रह गए थे वो लास्ट के क्षण में मैंने पूरा कर दिया है। आपने मांगे नहीं मुझसे इतने काम, आपने सोचे भी होंगे कि जिला पंचायत से इतने काम हो जाएंगे, बोले एक सीसी होगी वही बहुत है। लेकिन मैंने बिन मांगे, क्योंकि तुमने जो वोट दिया था, देते तो पहले चले आए थे, सुनता मैं भी चला आया था। मैं आपके पड़ोस का हूँ, आपके बीच का हूँ, हमारे खेत आपके खेत एक जगह है, एक डोल है। अगर अब भी आपको आपके वोट का और ना मिलता, इनाम ना मिलता, तो फिर आप कहते हो क्या हो रहते, तुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया था, क्यों जी? तो मैंने आपके ही गांव में बताऊं, पहले मैं लिख के लाया था, बल्दाना मेन रोड से शुरू में ही मंदिर तक 8 लाख की लागत से खड़ंजे का निर्माण कराया और बल्दाने से मेन रोड तालाब की ओर 15 लाख से सीसी का निर्माण कराया और नगलिया बल्दाना रोड से देहरे की ओर 10 लाख का आपकी खेतियों में खड़ंजे का 10 लाख से निर्माण कराया। और बल्दाना जो सीसी सैनियों के मोहल्ले में शेष रह गई थी वो 7 लाख की लागत से उसका निर्माण कराया। और बल्दाना स्कूल से जो बाईपास रोड बनी है, मैंने 3 बार लेटर लिखे और 3 बार प्रस्ताव भिजवाया, प्रधान जी को बार एक्शन के बाद भेजा कि जाकर मेरी बात करवाओ। और 25-25 लाख से 3 बार करके 75 लाख की लागत से आपका पूरा बाईपास तालाब तक बनवाने का काम करा। तो इस तरह, और ये आपकी एक और मांग थी, पूरे क्षेत्र की मांग थी, आपके गाँव की तो है ही, ये इतना पुराना खड़ंजा है, दुनिया में डामर हो गए, लेकिन इस खड़ंजे का नंबर नहीं आया। आपके गांव से लेकर खेड़गी तक
50 लाख की लागत से टेंडर हो गया और काम भी चल पड़ा। इस पर डामर रोड होगी, मशीन द्वारा चिकनी डामर रोड बनाई जाएगी। इस तरह सारे काम जोड़ लूं तो 1 करोड़ 70 लाख के काम बल्लाना गांव में हुए हैं। पिछले 75 साल 70 साल जब से आप वोट देते चले आ रहे हो, नेता बनाते चले आ रहे हो, चुनावी वादे होते आए हैं, लेकिन काम किसी ने नहीं करा। पूरा गांव भी पक्का हो गया और आस पड़ोस के सारे रास्ते भी हो गए। एक रास्ता आपके गांव से जो बाउंकर रोड को जाता है, मैंने उसका भी टेंडर निकाल दिया था। उसकी मेरे पास लेटर रखा है, पीडब्ल्यूडी से उस पर लिखा हुआ आया है कि ये रास्ता पीडब्ल्यूडी स्वीकृत हो गया है, पीडब्ल्यूडी बनाएगी, तो वो भी आपका पक्का हो गया है। उस पर पीडब्ल्यूडी से काम हो जाएगा। और एक काम जो डीपीआरसी होता है, जिला पंचायत सोर्स सेंटर, मैं आपके गांव में पूरी टीम लेकर आया था और यहाँ मीटिंग करवाई थी। लेकिन जो स्कूल की ज़मीन है, जो स्कूल की संपत्ति हो किसी के नाम, अन्य विभाग के नहीं हो सकती, इसलिए काम रह गया था। और अब ये काम मैंने अमरोहा में काम हो रहा था, वहाँ से कैंसिल करवाए गए। 2.5 करोड़ की लागत से एक जिला पंचायत सोर्स सेंटर बनेगा, जिसकी स्थापना मझोला गांव में होगी। उसका टेंडर निकल गया है और माननीय पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी जी 8 तारीख में उसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। आप सब लोग भी आमंत्रित हैं, आप भी वहाँ हैं और उनका मान सम्मान बढ़ाएं। एक बिल्डिंग जो पूरे जिले में, जिले के पास बननी थी, कोई मीटिंग हो, कोई भी ऐसा सेंटर हो जाए, प्रधानों की शपथ होनी हो या कोई ट्रेनिंग देनी हो, कोई नौकरी में किसी को ट्रेनिंग देनी हो, तो आपके बच्चे और आप सबको अमरोहा में धनौरी मीर गांव में जाना पड़ता। मैंने उसे कैंसिल करवाया कि सपा सरकार के उस प्रस्ताव को, और यहाँ मझोला गांव आपके बीच में बनाने का काम करा, और आप किसी भी समय जाया करेंगे तो वहाँ होकर आ जाया करेंगे। तो 2.5 करोड़ की बिल्डिंग वहाँ बनेगी। और सभी किसान यहाँ बैठे हैं, सभी किसान भाई हैं, और किसानों की बात अगर किसी ने करी तो चौधरी चरण सिंह जी ने की। और उनके जो भी नेता आता है, जो भी पार्टी होती हैं, उन्हें चुनाव में इस्तेमाल करने का मौका काम करती हैं, लेकिन सम्मान देने का काम किसी ने नहीं किया। तो मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि मैंने एक मूर्ति बनवाई और उसे किसान दिवस के मौके पर, जो जिला पंचायत का कार्यालय है, सरकारी कार्यालय, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति की स्थापना मैंने सरकारी कार्यालय में 23 तारीख किसान दिवस के सम्मान में आपने कर दी। किसी भी पूरे जनपद के अंदर किसी भी सरकारी कार्यालय में चौधरी साहब की मूर्ति नहीं है, लेकिन आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से, मैंने बगैर किसी की अनुमति के सभी सरकारी कर्मचारी छुट्टी लेकर भाग गए कि ये काम ऐसे कैसा हो रहा है। मैंने आपके आशीर्वाद से चौधरी साहब को सम्मान देने का काम करा। अब कोई भी जिला पंचायत का अध्यक्ष जिंदगी भर बनता रहो, कोई आता रहो, कोई जाता रहो, जो जाएगा पहले चौधरी साहब के चरणों में नमन करेगा, बाद में उस कुर्सी पर बैठने का काम करेगा। और किसी एक बराज जुड़े हुए नहीं थे, वो किसान नेता थे, किसान आवाज उठाते थे, तो एक किसानों को सम्मान देने का काम मैंने वहां किया। अब ये छोटे मोटे जितने काम है सीसी रोडों के, जो गांव में पक्के करवाए हैं वो तो अलग हैं, लेकिन जो मुख्य काम जो मैंने अभी जिनके टेंडर जारी करे हैं उन पर काम शुरू हो गया है। जो अपने अपने वार्ड के हैं, पूरे जिले के नहीं, जो अपने अपने वार्ड के हैं वो इस प्रकार हैं। जनकपुरी से लेकर बागलपुर तक एक खड़ंजा था, उस पर 40 लाख से डामर रोड का काम शुरू होगा। खेड़ की भूर से लेकर, खेड़ की वाले भी बैठे हैं यहाँ, खेड़ ये मेरे पास गए, खेड़ की भूर से लेकर बानपुरे तक उस पर भी काम शुरू हो गया। उस पर भी डामर रोड 40 लाख से होगी। लमिया गांव पड़ता है, लमिया से लेकर सैदपुर तक बहुत खराब खड़ंजा है, उस पर भी 40 लाख से डामर की रोड होगी। सदरपुर से लेकर धनौरी तक, ये सदरपुर धनौरी गांव है, 80 लाख की लागत से उसमें भी डामर रोड का काम चालू हो गया है। चौकपुरी से लेकर नंगला माधी की तरफ 25 लाख की लागत से उसका भी टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया है। लमिया रोड से ततारपुर तक 35 लाख का टेंडर हो गया, उसका भी काम शुरू हो गया है। ये रायपुर गांव पड़ता है, पूरा गांव कच्चा था, इसमें रायपुर से लेकर धेरे की ओर 38 लाख का टेंडर हो गया, उसका भी काम शुरू हो गया है। और नगला माफी से लेकर वासाबाद तक 85 लाख का टेंडर हो गया, उसका भी काम शुरू हो गया है। कटपुरा चौराहे से लेकर हासमपुर तक 10 लाख का टेंडर हो गया, इसमें भी काम शुरू हो गया है। और आपके गदापुर वाले बैठे हैं, वो पूरे क्षेत्र वाले भी उधर को रास्ता खराब है, निकलते थे। मैं से लेकर गदापुर जो रेलवे लाइन जाती है गदापुर गुंटी तक कच्चा रास्ता था, उस पर 1 करोड़ की लागत से टेंडर हो गया और काम भी शुरू हो गया। उस पर सारे बच्चे की डामर रोड बनेगी।
गदापुर फाटक से दरियापुर डामर रोड तक 25 लाख का टेंडर हो गया है। गदापुर वाले बैठे हैं बेचारे, ये भी चुनाव लड़ते रहते बहुत दिन हो गए इन्हें, लेकिन एक खड़ंजा किसी नेता ने गदापुर गांव को नहीं बनवाया, और मैंने खड़ंजा नहीं पूरी डामर रोड का निर्माण करवाऊंगा इस गाँव में। और मुबारकपुर से आरकपुर की ओर जो शेष रह गया था 15 लाख का टेंडर, उसका भी हो गया। आरकपुर तरफ जो खड़ंजा था, और हैबतपुर वाले प्रधान जी बैठे हैं और क्षेत्रवासी सब बैठे हैं। हैबतपुर से लेकर बांसली वाले पंडित जी बैठे हैं। हैबतपुर से लेकर बांसली तक खड़ंजे में 32 लाख रुपए का टेंडर हो गया, उसका भी डामर रोड होगी गुरु जी। और नेहा पब्लिक स्कूल पड़ता है लमिया रोड पे, नेहा पब्लिक स्कूल से लखमे वाले महाशय जी बैठे हैं। कोई रास्ता ऐसा नहीं था जो सीधे ही आके रोड पे चल जाए, बस भी और ट्रक भी इनके गाँव में नहीं जाता था। आज नेहा पब्लिक स्कूल से और लखमिया तक काम शुरू हो गया है, उस पर 45 लाख रुपए से डामर रोड होगी। और मोगा होटल से, जो ये मोगा होटल है वो सदरपुर गांव पड़ता है, वहां मैंने प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू करवाया 8 करोड़ की लागत से, और सड़क भी बन गई, उससे भी काम शुरू हो गया। पूरा सदरपुर गांव पक्का हो गया। ये बैठे हैं धनौरी वाले, इन्हें सब मालूम बल्लाने वालों को। तो इतने काम जो मैं गिनवा रहा हूं, अगर आप कितनी भी कोशिश करते, किसी भी बड़े से बड़े नेता को बुला लेते, लेकिन इतने काम एक साथ कभी नहीं होते। अगर आपका क्षेत्र का, आपका भाई, आपका बच्चा जिला पंचायत का अध्यक्ष ना होता, तो मैं आपसे चाहूंगा कि अब समय आ गया है, लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, पोस्टरों पे समाज सेवी दिखेंगे, और आपके बीच में आके बहकाने का काम करेंगे। आपने 5 साल देखा, ना मेरा कोई झगड़ा, ना किससे लड़ाई, ना मैंने कोई थाने मंदिर करवाया, ना किसी साथ अत्याचार करा, ना किसी साथ अन्याय करा, और ना ही किससे बदला लेने का काम मैंने करा कि इसने मुझे वोट दिया है, इसने वोट मुझे नहीं दिया। मैं जब भी गाड़ी में निकलता हूं, चाहे मैं कोई नमस्ते ले या ना ले, लेकिन हाथ मेरा ऐसे रहता है। तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप नेता से क्या चाहिए, एक वोट आप देते हैं 5 साल में, आप चाहते हैं कि एक तो सम्मान मिले और विकास मिले। 2 चीजें जनता चाहती है, सम्मान में कोई कमी नहीं, और विकास है 70 साल से नहीं हुआ। तो आज आपके गांव में जो लोग आएंगे, जो वोट की अपील करेंगे, तो आप उनसे ये पूछ लेना कि भैया इतने वोट लगे हुए देख ले, 70 साल से वोट देते चले आ रहे हैं, लेकिन ऐसा काम किसने नहीं करा। तो हम तो भूपेंद्र की साथ हैं, और ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरे घर का गांव है, यहाँ से आवाज निकलनी चाहिए। आज नए साल के मौके पर हम सब एकत्रित हैं, क्षेत्र के लोग भी आए हैं, यहाँ से एक आवाज जानी चाहिए कि हम सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, सम्मान लोग उपस्थित थे, और एक एक वोट क्षेत्र का बच्चा बच्चा विकास के नाम पे और सम्मान के नाम पे भूपेंद्र की साथ खड़ा है। क्या आप मेरा साथ दोगे? धन्यवाद सभी ग्रामवासियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक बहुत मान्यता है हमारी टिकरी धाम की, हम सुख हो या दुख हो टिकरी धाम में जाते हैं, और एक साल में एक ऐसा ऐतिहासिक मेला यहाँ लगता है जो सब अपना घर परिवार छोड़ के, घर छोड़ के, जिसे एक दिन का टाइम नहीं, वो 1 हफ्ता गंगा मैया के तट पर स्नान करता है। बहुत अध्यक्ष रहे, अब से तो पिछला मेला तो लगा नहीं था कोरोना की वजह से, लेकिन उससे पहले जो मेला लगा, आप सब लोग गंगा नहाने गए होंगे, आपने देखा होगा गंगा मैया के तट पर या पूरे मेले में गंदगी नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसा मेला आपके आशीर्वाद से लगाने काम करा, और ऐतिहासिक मेला लगा। आप देखते होंगे कितने अध्यक्ष रहे, किसी अध्यक्ष ने आज तक गंगा मैया के पावन तट पर एक पक्का शौचालय भी बनाने का काम नहीं करा था। और अब आप जाएंगे टिकरी रोड से और मंदिर के पास 15 लाख की लागत से, जैसे 5 स्टार होटलों में शौचालय होते हैं, ऐसा शौचालय बनाने का काम करा। आप देखते होंगे बाबू टिकरी। तो आज तक किसने छोटी छोटी बात किसने क्यों नहीं सोची? क्योंकि सब वोट लेते हैं और निकल जाते हैं। मैं आपके बीच का हूँ, मैं कोई जमीन से गया हूँ, ऊपर से नहीं आया। मुझे पता है कि एक आदमी की अपेक्षाएं क्या होती हैं, क्या सम्मान चाहता है। अभी प्रधान जी बता रहे थे, कोई सुख हो, दुख हो, ब्याह हो, शादी, कोई कुछ ने मुझे बुलाया तो मैंने ये नहीं देखा कि मेरा अपना है नहीं है, वोट दिए हैं नहीं दिए, मैं सबको सम्मान देने काम करा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अब समय है, जब मैंने भेदभाव नहीं करा तो इस बार किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रधानी के चुनाव अलग तरह के होते हैं, लेकिन जिला पंचायत चुनाव बड़ा चुनाव होता है। इसमें आपसी पार्टीबाजी भूल के एक एक वोट मेरे साथ जुड़ने काम करें। और जब ये लोग यहाँ से आए तो ये समझ के ना जाए कि वोट देना है,
वोट नहीं देना, मेरा चुनाव लड़ना है, प्रचार करना है। अगर इतना काम क्षेत्र में हुआ है, मैं सब जगह जाके ये नहीं बोल सकता। आज सब लोग इकट्ठे हैं, 4 लोग कहीं बैठे हैं, कि ब्याह शादी में बैठे हैं, तो आपको मेरी तरफ से ये निवेदन करना है सबसे कि अगर क्षेत्र में काम किया है तो इन 3 सालों के अंदर भूपेंद्र ने करवाया है और हमारा पूरा गांव भूपेंद्र की साथ है। अगर फिर भी इस कार्यकाल में मुझसे कोई गलती हो गई हो अनजाने में, तो मैं उससे क्षमा चाहूँगा, लेकिन यही चाहूँगा कि बच्चा बच्चा भूपेंद्र बन के मेरी साथ चले, और जब मैं चुनाव लड़ूँ तो मैं अकेला चुनाव ना लड़ूँ। ये काम की ताकत दिखनी चाहिए, अगले नेताओं को भी सबक जाना चाहिए कि काम करोगे तभी सम्मान मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि इसी सम्मान को बनाए रखने के लिए, ये क्षेत्र का सम्मान है, ये कोई छोटा पद नहीं है, पूरे जिले का पद है, लेकिन सारा पैसा आपके क्षेत्र में लगा, तो आपको भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। और नेताओं को सबक जाना चाहिए कि मान और सम्मान के नाम पर हम वोट देते चले आए हैं, इसलिए जनता ने मान और सम्मान के नाम पर, विकास के नाम पर भूपेंद्र की साथ अभी कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेंगे। अब 2 महीने बहुत सेवा होने वाली है सबकी, चुनावी मौसम आ गया है, पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे ऐसे सेवक आएंगे जो घर घर क्वार्टर बांटेंगे, गाड़ी भेजेंगे, पैर पकड़ेंगे, बाजी बाजी बुजुर्ग हमारे होते हैं, घर घर घूमेंगे। जिला पंचायत का चुनाव घर घर घूमने का कायदे में नहीं है। मैं घर में जाऊं, आज मेरी आपसे सीधी बात हो रही है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपने मुझसे अपनी बात कही है, मैं घर जाऊं, पाँव पकड़ूं, साहब वोट दे दियो, फिर अगले घर में जाऊं, आप वोट दे दियो। इसका क्या मतलब? आप वोट दे रहे हैं विकास के लिए, आपको चर्चा करनी चाहिए बैठ कर। जो भी नेता हो उसे चौपाल में बुलाओ, पंचायत में बुलाओ कि बता तेरी एजेंडा क्या है, तैने करा क्या है 5 साल में। मैं आपके बीच में सीने ठोक के जब तो बोल रहे थे मैंने कुछ करा, वरना इतनी भीड़, इतने सम्मानित लोग यहाँ बैठे हुए नहीं होते अगर यहाँ काम करे हुए ना होते। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक एक वोट विकास के नाम पर, सम्मान के नाम पर मेरे साथ जुड़ने का काम करें। वोट देने का नहीं, चुनाव लड़ाने का काम आपको करना है, इस क्षेत्र को करना है, क्योंकि मेरी जो जीत यहाँ से होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि दूसरे लोग जो नेतागिरी कर रहे हैं उन्हें भी सबक होना चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए कि विकास में दम होता है, जनता विकास चाहती है और सम्मान चाहती है। तो और भी मैं कोई भी कमी और क्षेत्र में रह गई हो, अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे, अगर एक बार आपने और मौका दे दिया तो रास्ते तो सारे पक्के हो गए। क्यों जी? तो खेत की चकरोड़ों पर ही बूझूंगा कौन सी चकरोड़ डामर रोड होनी है। तो आपको ऐसे काम मांगने की जरूरत नहीं, काम घर आएगा। मैं आपसे पूछे करूंगा कि बताओ इस पैसे को लगाऊं कहाँ? या तो पिछली सरकार में नहीं, जिला पंचायत उनमें भी थी, कहीं दिखाई थी? अभी प्रधान जी बता रहे थे, वचन सिंह जी, कि 2 जगह पैसा जाता था। अगर 10 करोड़ आए तो 5 लाख, 5 करोड़ हो में 5 करोड़ उधारी में तुम्हारा खाता नील। अब सरकार है भाजपा की, अब पैसा आपका। मैं किसी नेता से, सबके गुरु होते थे, ये जो कुर्सी मिलती थी ये उन्हें नहीं मिलती थी, किसान बेटे को नहीं मिलती थी। हम सब किसान हैं, ये किसानों की कुर्सी है वैसे, लेकिन लखनऊ की कृपा से उन्हें मिलती थी जिनके घर का एक मुखिया लखनऊ में मंत्री होता था या विधायक होता था। आज आपके बीच का अध्यक्ष बना है, आपका भाई, आपका बेटा अध्यक्ष बना है, तो उसने दिखा दिया कि विकास होता कैसा है और काम होते कैसे हैं। तो इन सभी बातों को आपको भी बहुत समय से यहाँ बैठे हैं, मैं बार बार आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। और कार्यक्रम के आयोजक हैप्पी भाई का विशेष धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इतनी मेहनत करी, सबको इकट्ठा करा, और समस्त बलधारा वासियों का सम्मानित मंच का सभी लोग अपना समय निकाल कर आए। और रागनी बंधु हमारे महाशय यहाँ बैठे हैं बाकर वाले, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और गिरी साहब का भी धन्यवाद, और सभी इन्होंने इतना अच्छा रागनी प्रोग्राम करा, मैं इन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी को एक बार फिर नए साल की शुभकामनाएं देते हुए, आज से आपके आशीर्वाद से चुनाव की शुरुआत मानते हुए, आप जहां जाएंगे भूपेंद्र बन के मेरे साथ देंगे, यही आपका आशीर्वाद चाहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।